In this video, we will discuss the impact of trend on the strategies of an organization. मीन्स मतलब जो हमारे डे टू डे या डेली ट्रेंड्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फील्ड में, उनका हमारी स्ट्रेटजीज़ पे क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे ये होता है कि आजकल के टाइम पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं, अपने इन्वायरमेंट के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको फुलफ़िल करें, जैसे कार्बन फुटप्रिंट्स हो गए या जो उनका ग्रीन हाउस गैसेज़ होती हैं उनका इरोजन कम करें। तो ये सब चीज़ें ना आपके आजकल जैसे ट्रेंड में है, तो इनके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं। इनसे क्या होता है कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट, और जो भी कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, और जो हमारे एडवांसमेंट हैं इन मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि मतलब जो स्ट्रेटजीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही बनाएगी। जो भी ट्रेंड मार्केट में है उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट, जो ट्रेंड्स होते हैं उनका सीधा इम्पैक्ट हमारी स्ट्रेटजीज़ पे आता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं तो उससे कुछ फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, और हमारे जो फ्यूचर ट्रेंड हैं हम उनके बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे चल के क्या होगा। हमें टेक्नोलॉजी गेन मिलता है कि हम जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में है, किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, हम अप टू डेट रहते हैं मार्केट ट्रेंड से। ये चीज़ें हमें फ़ायदा होती है। तो अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो ट्रेंड्स जो होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, उनका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जितने भी डायनेमिक्स हैं चेंजेस के, मतलब अगर वो मार्केट से रिलेटेड चेंज आ रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्पेशल फील्ड से रिलेटेड चेंज आ रहा है, तो हम उसे अडेप्ट कर पाएँ। उससे क्या होगा, हमारी फॉरवर्ड थिंकिंग बनेगी, हम अडेप्टेबल बनेंगे, और हमारे जो एक्सटर्नल या इंटरनल चेंजेस होंगे उनको हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे ऑन टाइम। तो ये चीज़ें होती हैं जो ट्रेंड्स हमारे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में अपना एक पावर प्ले करते हैं। दूसरा ये है कि आजकल ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया है। पहले क्या होता था, हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर शॉप बनाई जाती थी, स्पेस लिया जाता था। लेकिन आजकल हम अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, इन सब चीज़ों पे हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, घर से हमें कदम भी बाहर नहीं रखना है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़े स्केल पे चेंजेस आए हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं ई कॉमर्स के। क्या ई कॉमर्स के बेनिफिट होते हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं। एक तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मार्केट एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। कैसे, मतलब कि कोई भी अगर मार्केट में उन्हें एंटर करना है तो उनके पास ऑनलाइन डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, डेटा अवेलेबल होता है। उसकी वजह से वो एक ग्लोबल प्रेजेंस बना सकती हैं, और कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि आपने एक जगह दुकान खोली, वहाँ चली नहीं चली, आपकी कॉस्टिंग लग गई, उसके बाद आपने 6 महीने में बंद कर दी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन सारा डेटा देख सकते हैं, कहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, क्या लोगों को चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना आप स्टोर लगा सकते हैं या फिर ऑनलाइन अपना स्टोर खोल सकते हैं। दूसरा ये है कि कंज्यूमर के जो बिहेवियर होते हैं उनके इंसाइट्स आप ले सकते हैं। कैसे, आपने मान लीजिए किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे अपना एडवर्टीज़मेंट डाल दिया कि आपने यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट है। अगर कस्टमर उस पर अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, प्रोडक्ट को देख रहा है, तो वहाँ से आप डेटा ले सकते हैं कि मतलब कस्टमर इंटरेस्टेड है और आप ये चीज़ सेल कर सकते हैं, मार्केट में इसकी डिमांड है। दूसरा है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि आपकी कॉस्टिंग कम होती है। पहले क्या होता था, हर चीज़ की दुकान खोली जाती है, रेंट दिया जाता था, आपको मार्केट में एडवर्टीज़मेंट करना पड़ता था जा जाके। उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती थी, स्टाफ रखना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है। एक वार बाय पार्कर नाम से एक आईवीआर जो है एक रिटेलर थे, जिन्होंने बाद में क्या किया था कि जब ई कॉमर्स लॉन्च हुआ था उसमें उन्होंने अपने जो भी स्टोर होते थे, रिटेल स्टोर, उनको बंद कर दिया, क्योंकि उनके जो भी कस्टमर्स होते थे वो ऑनलाइन वेबसाइट पे आके वहाँ से परचेज़ कर लेते थे। तो इससे क्या हुआ, उनकी कॉस्टिंग घटी। वैसे ही जैसे कंज्यूमर बिहेवियर इनसाइड में ये था कि पहले नेटफ्लिक्स जो थी वो डीवीडीज़ प्रोवाइड कराती थी, कोई भी मूवी आ रही है उसकी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन देना शुरू कर दिया, सीरीज़ को डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि उनसे कंज्यूमर बिहेवियर से उन्होंने इंसाइट लेके अपना जो मॉडल था उसको चेंज कर दिया। दूसरा ये है कि आप इससे सप्लाई चेन को मैनेज कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कहाँ पे आपको कितना स्टोर करना है, अपना स्टॉक कितना, उसको हैंडल करने के लिए स्टाफ लगेगा, डिलीवरी के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो चीज़ें अगर आपको देखनी है। तो पहले क्या होता था, बहुत लंबा प्रोसेस होता था, लेकिन अब शॉर्ट में हो सकता है। कैसे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, मशीन लैंग्वेज के द्वारा आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फास्टर कर सकते हैं, फास्टर डिलीवरीज दे सकते हैं, फास्टर अपनी इन्वेंट्रीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं।
दूसरा ये है कि कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है ई कॉमर्स की वजह से। कैसे? क्योंकि पहले क्या होता था, आपको अगर किसी फील्ड में जाना है तो आपके पास एक अच्छा बैकअप होना चाहिए, अच्छी कैपिटल होनी चाहिए और आपके पास इतना होना चाहिए कि जितना आपका अगर नुकसान होता है तो उतना आपके पास बैकअप भी होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आपने एक वेबसाइट बनाई है, एक अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन कर दिया, वहाँ पे आपने जो जो चीज़ें आप सेल करना चाहते हैं वो चीज़ें आपने वहाँ पे शोकेस कर दी, तो जैसे जैसे वो सेल होती है आप उसके अकॉर्डिंग अपना बजट बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसकी वजह से कोई भी एंटर कर सकता है मार्केट में, छोटा बड़ा कोई भी इसमें रिटेलर आ सकता है। दूसरा, बिज़नेस मॉडल शिफ्ट हुआ है। कैसे? पहले ये होता था कि मतलब जैसे एक एडोबी है, एडोबी में क्या था कि पहले वो अपना सॉफ्टवेयर बनाते थे, फिर उसके पैकेजेस को सेल करते थे। लेकिन अब क्या करते हैं वो लोग, अब वो क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उन्होंने अपना बिज़नेस मॉडल चेंज किया है। तो ई कॉमर्स के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ई कॉमर्स का अगर हमें सही से यूज़ करना है तो हम उसमें फ़िट हो जाते हैं ट्रेंड्स में, और अच्छा एक मॉडल है ई कॉमर्स का।